ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताज़ा खबर। तारातल्ला में हुए गोदाम हादसे में 9 की मौत, कई मलबे में दबे। तारातल्ला में हुए गोदाम हादसे के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। इस दर्दनाक घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका जताई गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय गवाह सुरेंद्र साहू ने घटना को लेकर कई अहम बातें मीडिया में बताई, जिससे हादसे की भयावहता सामने आती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरेंद्र साहू ने दावा किया कि कल दोपहर जब हादसा हुआ तो वह मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी और दुकान से बाहर आकर देखा कि बन रहा गोदाम गिर गया है। उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करके हादसे के बारे में जानकारी दी। फिर जब वह गोदाम के आसपास देखने गए तो उन्हें अंदर से चीखें सुनाई दी। सुरेंद्र साहू के मुताबिक वहां 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। उन्हें डर है कि अभी भी करीब 20 से 22 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। एक खबर आजम खां के जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। प्राप्त सूचना अनुसार जौहर ट्रस्ट मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। सपा नेता की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को इनकम टैक्स विभाग ने कर दिया है रद्द। आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर जनहितकारी और अनियमित बताया गया है। साथ ही अब जौहर ट्रस्ट से भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी वसूली जाएगी। इस फैसले के बाद जौहर ट्रस्ट अब कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा। इनकम टैक्स विभाग को ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध लगी। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट कोई जनहित का काम नहीं कर रहा था। लोगों पर दबाव बनाकर चंदा लिया जा रहा था और इसमें डमी ट्रस्टी बनाए गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग लखनऊ के प्रधान आयुक्त गौरव बाथम ने बीते दिनों ट्रस्ट पर लगे तमाम आरोपों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद बुधवार को रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। एक खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में सेना के जवानों पर दर्ज हुई एफआईआर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सेना और पुलिस के बीच टकराव का एक मामला सामने आया है। वहां अथोली के एक पुलिस स्टेशन में कथित घुसपैठ, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में 40 सेना कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 17 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एन अरुण गांधी, मेजर विकास शर्मा और नायब सूबेदार शंकर गुरखे समेत कई अन्य जवानों के नाम हैं शामिल।
पुलिस का आरोप है कि यह हमला सुनियोजित था और इसमें सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार सेना के जवान कथित रूप से लाठी, लोहे की रॉड और सर्विस हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। आरोप है कि जवानों ने मुख्य गेट और दीवार फांदकर परिसर में जबरन प्रवेश किया। घटना के समय थाना प्रभारी अमृत काटोच एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे और थाने में मौजूद नहीं थे। सूचना मिलने के बाद जब वह थाने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। मेजर विकास शर्मा के नेतृत्व में जवानों ने थाना प्रभारी की वर्दी फाड़ दी और एसडीपीओ विजय कुमार भगत के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने इसे हत्या की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला बताते हुए जवानों के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज। एक खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आ रही है, जहां एयर कंडीशनर ब्लास्ट से पिता की हुई मौत तथा बेटा हुआ घायल। प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ अंतर्गत रायगढ़ शहर के अंबेडकर नगर स्थित आईटीआई कॉलोनी में सुबह सुबह एसी का कंप्रेसर टाइम बम की तरह ब्लास्ट होने से हुआ दर्दनाक हादसा। इस भीषण हादसे में सो रहे पिता की जहां मौत हो गई, वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इधर अचानक सुबह जोरदार धमाके की आवाज सुन लोग रह गए सन्न। बाहर निकलकर देखा तो हादसे के बारे में पता चला। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर स्थित आईटीआई कॉलोनी में यह हादसा तड़के सुबह 3 बजे एयर कंडीशनर फटने से हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक तेज धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग दहशत में आ गए। वहीं घर के अंदर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर रखे सामान के साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से आग में जल गई। आनंद फानन में पड़ोसियों की मदद से घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पुरुषोत्तम पटेल की मौत हो गई, जबकि घायल पुत्र का चल रहा है उपचार। एक खबर भारत के नागरिकता से संबंधित है, जहां पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। भारत के निवासियों के लिए पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है को लेकर छिड़ी एक बड़ी बहस। विदेश मंत्रालय एमईए ने साफ किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, न कि नागरिकता का सबूत। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता तो बताता है, लेकिन इसे नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए। यह बयान नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर चल रही व्यापक बहस के बीच आया है। सरकार ने संसद में यह भी साफ किया है कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन एनआरसी बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बयान ने एक पुराने कानूनी सवाल पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। आखिर कौन से दस्तावेज
भारतीय नागरिकता को साबित करते हैं। कैसे आप साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? एमईए ने साफ किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो विदेश में धारक की राष्ट्रीयता की पुष्टि तो करता है, पर कानूनी तौर पर नागरिकता अधिनियम के तहत ही नागरिकता तय होती है, जबकि पासपोर्ट अधिनियम के तहत जारी किया जाता है और यह हर स्थिति में अपने आप नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। नागरिकता का क्या सबूत है, इसका जवाब साफ साफ नहीं दिया जा सकता है। इसे लेकर संसद में सरकार का रुख बस यही रहा कि भारतीय नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके तहत बने नियमों से तय होती है। भारत की नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या किसी क्षेत्र के भारत में विलय से हासिल की जा सकती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर PIB के एक सवाल जवाब के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला तरीका जन्म से नागरिकता, दूसरा तरीका वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा तरीका पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा तरीका प्राकृतिक रूप से नागरिकता तथा पांचवा तरीका क्षेत्र के विलय यानी कि इनकॉर्पोरेशन द्वारा नागरिकता की पुष्टि की जा सकती है। एक सवाल, क्या कोई ऐसा एक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकता साबित करता हो? कि जवाब में कहा गया कि भारत कोई ऐसा एक दस्तावेज जारी नहीं करता जो सभी नागरिकों के लिए नागरिकता के पक्का सबूत पेश करता हो। नागरिकता इस आधार पर तय होती है कि वह कैसे हासिल की गई और नागरिकता कानून के तहत कौन से सहायक दस्तावेज मौजूद हैं। एक खबर बिहार से है, जहां रिटायर्ड जज मिलने पहुंचे भरत तिवारी की मां से उनके घर। बिहार के भोजपुर जिले में हाल ही में हुए भरत भूषण तिवारी नाम के युवक की हत्या के बाद से बिहार में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भोजपुर में कई दिनों से लोग इस हत्याकांड के विरोध में हंगामा कर रहे हैं। इतना हंगामा करने के बाद अब भरत भूषण तिवारी हत्याकांड मामले में बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव पहुंची। इस टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं। इस दौरान भरत तिवारी की मां ने जांच टीम से मांग की कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और मृत बेटे को न्याय मिले। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है उन सबको फांसी होना चाहिए। मेरी सरकार से यही मांग है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें फांसी हो और हमें न्याय मिले। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 26 जून 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार,
शुभ रात्रि।